अर्बन कंपनी के शेयर यहाँ पर जो है 26% और गिर सकते हैं। जब से ये न्यूज आई, एक नया लो यहाँ पे अर्बन कंपनी ने लगा दिया। गोल्डमैन और मॉर्गन स्टैनली दो बड़े ब्रोकर हाउस यहाँ पे सामने आया है और यहाँ पर आके बातें कर रही है भैया अर्बन कंपनी का शेयर बेकार है और भैया गिरने वाला है। पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है भैया, सिमिलर टू मॉर्गन स्टैनली, Goldman Sachs also believe that the strength of the company business models and outlook is already reflected in the premium valuation at which the company trades at। तो यहाँ पे आके खुद ही साफ साफ बोल रहे हैं भैया नहीं नहीं दूर रहो कंपनी से, यहाँ पर जो है अभी भी बहुत बहुत ज्यादा प्रीमियम पे चीजें चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिसेंटली लिस्टेड अर्बन कंपनी लिमिटेड हैज रिसीव्ड 2 कवरेज इनिशिएशन फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सैक्स ऑन थर्सडे। ठीक है, ये कल की बात है, वीडियो आज बन रही है तो चीजों को समझना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो भी डिटेल बताने वाला हूँ, ये जो भी आपको कंपेयर करना है कल से करना। ठीक है, आज जो गिर गया है वो गिर गया है अक्टूबर 23 से। ठीक है, एंड बोथ ऑफ दीज फर्म एक्सपेक्ट द शेयर टू फॉल गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, दोनों ही बोल रहे हैं भाई शेयर लुढ़कने वाला है तुम्हारा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और ऑल टाइम लो पे आके सब बकवास कर रहे हैं लोग, पहले नहीं बोल सकते थे भाई। सबको पैसा कमाने से मतलब है, यही मैं आपको चार्ट पे चल के समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे शेयर्स में, अगर किसी लेवल पे लेके फंस गए अर्बन कंपनी है, कमेंट सेक्शन बता दो, ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है बोल रहे हैं भैया मॉर्गन चाचा, ठीक है चाचा हो गया, ब्रोकरिंग हाउस है, उनके जो चाचा हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि इनिशिएटेड कवरेज ऑन अर्बन कंपनी विद एन अंडरवेट, जाके सीधे बोल दिया उन्होंने कि भाई हम तो अंडरवेट कर रहे हैं इसको और हमारा टारगेट भैया 117 रुपए का है। ठीक है, और अभी कितना चल रहा है, 140 की कुछ की रेंज में चल रहा है अभी। ठीक है, तो आप 117 का इन्होंने टारगेट दे दिया, जो कि थर्सडे के लेवल से आप चेक करोगे वो 26% जो है डाउन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है हायर चर्न एंड सप्लाई, एंड ये मेन रीजन भी है। ठीक है, इन्होंने रीजन के साथ बताया, ऐसा हवा में नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर रीजन है कि भैया एक तो चर्निंग बहुत है और दूसरा यहाँ पे सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि मतलब कि क्या है, अर्बन कंपनी में ना कम ही प्रोफेशनल बच रहे हैं, मतलब कि सब लोग जॉब छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रही है अर्बन कंपनी में। अब वो सैलरी इशू हो सकता है, ठीक है, कस्टमर इशू हो सकता है, जो भी इशू हो रहा हो। ठीक है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो है ये लोग ट्रेन कर रहे हैं एम्प्लॉयज को और वो छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं। या तो उनको अपने काम मिल जा रहे हैं, या तो अर्बन कंपनी में उन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग बिठा लिया वहां पे कि नंबर वंबर जुगाड़ लिए हैं, फिर भाई जा ही नहीं रहे हैं, अपना ही काम पकड़ लिया उन्होंने। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है जिसके चक्कर में यहाँ पे हायर चर्निंग हो रही है। और दूसरा यहाँ पे एक बात क्लियर ही है भाई, एम्प्लॉय अगर कम हो जाएंगे तो भाई भेजेंगे किसको? ठीक है, वहाँ साफ सफाई करने के लिए किसको भेजेंगे? तो ये भी है, डिमांड है बट वही सप्लाई ये पूरी कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही यहाँ पे लगता है कि ये जो है ग्रोथ यहाँ पे जो है स्लो कर देगा। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने साफ आके ये बात बोली है कि भैया यहाँ पर जो है फिर ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और इनका जो दूसरा मॉडल है इंस्टा मेड करके, गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आओ वापस, देखो तो जो इनका भाई करा नहीं, तुमने लाइक नहीं किया वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब भले ना करो, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एक मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, प्लीज लाइक का बटन दबा देना, कल आके डिसलाइक कर देना कोई बात नहीं, बट आज के लिए लाइक कर दो दोस्त प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंस्टा मेड करके जो इनकी नई सर्विस आई है, ठीक है, अभी सब जगह रोल आउट नहीं हुई है, कुछ कुछ जगह पे रोल आउट हो चुकी है, बट उनको ऐसा लगता है भैया कि यहाँ पर इंस्टा मेड वाली सर्विस भी कुछ खास प्रॉफिट कर नहीं पाएगी, बल्कि उल्टा यहाँ पे प्रॉफिट को घटाएगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे इन्होंने समझाया, हाउएवर कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन द इंस्टा मेड फैसिलिटी विल प्रूव टू बी अ ड्रैग ऑन, ड्रैग का मतलब है कि भैया ठीक है, ऑन अर्बन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होने वाली है इनकी इंस्टा मेड की वजह से। अब इंस्टा मेड क्या है, पहले तो ये समझे, जैसे आप अब क्या करते हैं, स्विगी जोमेटो पहले क्या करते थे आप? ठीक है, उससे पहले ऑब्वियसली वहां पे टाइम बचाने के लिए आप अब स्विगी जोमेटो करते हो, फिर आप राशन पानी के लिए क्या करते हो, आप ब्लिंकिट कर देते हो, इंस्टामार्ट कर देते हो। ठीक है, अब तो रिलायंस जियो भी आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आ रही है। अब ऐसे ही इंस्टामेड आ गया है। पहले क्या होता है कि भैया अगर आप बुकिंग डालोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहाँ पे शेड्यूल होती थी वो। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, 15 मिनट के अंदर अपना वॉशरूम साफ करवाओ, 15 मिनट के अंदर अपना आरओ बदलवाओ, 15 मिनट के अंदर प्लम्बर को बुलाओ। ठीक है, इस टाइप का, इसको बोलते हैं इंस्टा मेड सर्विस। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये लोग ला रहे हैं, बट उसके लिए ऑब्वियसली पैसा बहुत ज्यादा इनको जो है फूकना पड़ेगा इस वाली चीज पे, क्योंकि पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्गन भैया यही बोल रहे हैं कि भैया हमें तो ऐसा लगता है भैया कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा हर्ट पड़ेगा यहाँ पे इंस्टामेड की वजह से। तो शॉर्ट टर्म में जो है, जैसा ट्रेंड भी चल रहा है, ट्रेंड वीक है शॉर्ट टर्म में, एंड ऐसा ही हमें देखने को लग रहा है कि भैया इंस्टामेड की वजह से आने वाले टाइम में अभी और यहाँ पे दिक्कतें रह सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक काम कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक्स मिलता है,
जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाए चल तो दोस्त तभी अभी जाके ज्वाइन कर लेना। अब आओ वापस। एडिशनली गोल्डमैन सैक्स ऑल्सो इनिशिएटेड, अच्छा अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ब्रोकर आ गया है, ठीक है। अभी तक हम मॉर्गन स्टैनली एमएस की बात कर रहे थे, ठीक है, वो भी बाहर का ब्रोकर है, ये भी बाहर का ब्रोकर है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि इंडिया के ब्रोकर ने यहाँ पे कुछ नहीं है, इंडिया के ब्रोकर अभी तक हाथ भी नहीं डाले हैं, ठीक है। तो गोल्डमैन को भी यहाँ पे लगता है भैया कि यहाँ पे कंपनी गिरेगी, तो उनने भी जो है यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। अंडरवेट रेटिंग तो यहाँ पे नहीं दी है, उनकी तरफ से नहीं आई है, बट हाँ न्यूट्रल रेटिंग आ चुकी है। और उनको ऐसा लगता है भैया टारगेट 140 रुपए का, जिसके आसपास ऑलरेडी यहाँ पे शेयर आ चुका है, ठीक है। विच ऑल्सो प्रोजेक्ट अ पोटेंशियल डाउनसाइड फ्रॉम अर्बन कंपनी क्लोजिंग प्राइस ऑन ट्यूजडे। अच्छा ये जो कंपेयर किया गया है ये थर्सडे नहीं ट्यूजडे से किया गया है। माई वर्ड शायद मेरे पिछली स्लाइड में थर्सडे बोल रहा होगा, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Similar to Morgan Stanley, Goldman Sachs also believe that the strength of the company business model and the outlook is already reflected in the premium valuation at which the company trade at, ठीक है। सबको यही लगता है भैया कि यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन मांगती है, बट वो ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। और अभी भी अगर आप जाके चेक करेंगे 89 90 के पी के आसपास जो है यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे यही मैं आपको दिखाने आया था। अर्बन कंपनी का आप पी जाके चेक करो, 89 के पी पे अभी ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री का भी सिर्फ 40 के आसपास है, दुगना, ठीक है। और कंपनी लगातार यहाँ पे लॉसेस में है। अच्छा आपको ये भी तो नहीं पता, आपको मैं चलो कुछ दिखाता हूँ, ये देखो कि अदर यहाँ पे अर्बन कंपनी की मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। अब वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओ सॉरी तीसरी बार बोल दिया मैंने, आई थिंक सॉरी, ठीक है। अब दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक है। करना होगा कर देना, नहीं करना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो अदर इनकम एक बार चेक करो, इस साल जो है 116 करोड़ की अदर इनकम थी, ठीक है। इस पॉइंट को बस नोट करना। अभी मैं कुछ यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि 116 करोड़ की अदर इनकम है, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या निकाला है यहाँ पे, ठीक है। हर साल कंपनी लॉस में थी, हर साल एक साल भी प्रॉफिटेबल नहीं, और इस साल अचानक से 240 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। झूठ, क्लियर झूठ दिखाया है, मैं बताता हूँ कैसे। एक तो अदर इनकम 116 करोड़ इसमें, ठीक है, ये माइनस कर लो, ठीक है 116। तो बोलोगे भैया अभी भी तो प्रॉफिटेबल है कंपनी, 240 में से अगर हम 116 भी घटा दें तो भी प्लस आता है नंबर, तो भी पॉजिटिव में है। तो वो यहाँ पे खेड़ी करी है टैक्स के थ्रू, ठीक है। देखो इनको पता था पहले से कि भैया अगले साल हम लोग जो है आईपीओ लेकर आएंगे, तो इन्होंने पहले ही इस वाले वर्जन में ही जो अपने टैक्स वगैरह को थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया था, कुछ तो किया था इन्होंने। तो इस चक्कर में इनको 740% का टैक्स रिबेट मिला हुआ है, ठीक है। ये देख लो माइनस 740%, ये होता है, ये वाला कॉलम बताता है कि कंपनी ने कितना टैक्स भरा है, ठीक है। तो कंपनी ने कितना टैक्स भरा इस साल 0%, क्योंकि कंपनी लॉस में है, टैक्स क्या भरेगी भाई, लॉस मेकिंग कंपनी थोड़ा टैक्स भरती है, ठीक है। 0 0 0 0 0 और इस बार माइनस, भाई माइनस में कैसे कोई टैक्स भर सकता है, मतलब गवर्नमेंट आगे खुद आपको पैसे दे रही है, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। तो वो ऐसे हुआ कि इन्होंने पिछली बार ही यहाँ पे जो है टैक्स वगैरह ऑफसेट किए थे, कुछ तो किया था, जिस चक्कर में इस बार इनको यहाँ पे जो है टैक्स पे रिबेट मिला है, ठीक है। टैक्स की तरफ से पैसा आया है इनके पास, ठीक है। तो वो भी इन्होंने क्या किया कि होशियारी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट में शो कर दिया। कोई सेंस है इस बात का? ऑब्वियसली इट इज नॉट अ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे बस दिखाया जा रहा है कि भाई प्रॉफिट है, ठीक है। बैलेंस शीट साफ आगे झूठ बोल रही है भाई, मतलब क्या ही बोले। तो आपको चेक करना है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना भाई 29 करोड़, और 29 करोड़ में 116 करोड़ तो अदर इनकम है, तो 29 करोड़ में से ये माइनस कर दो, ये हो गया आपका नेगेटिव में, ठीक है। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, आपको आगे झूठ बोला है कि भाई हमने 240 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ यहाँ पे जो है डाउट रह नहीं गए, मैंने अपनी तरफ से आपको सब एक्सप्लेन कर दिया क्या चल रहा है। अब चार्ट पे चलते हैं। तो भैया यहाँ पे अर्बन कंपनी के शेयर्स पे अपन आ चुके हैं, एंड यहाँ पे टेक्निकल चार्ट वाइज आप देखोगे भैया जुई और भैया लो तोड़ के यहाँ पे फिर से जुई होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है। अगर आप में से किसी ने ये बात बोली भैया मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैंने हर जगह बताया था। यकीन नहीं है, मैं चलो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ठीक है, नहीं यकीन ना, सितंबर 17 का स्क्रीनशॉट है, टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, इवन वीडियोस भी बनाई है। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक भी कर लो, कोई वीडियो डिलीट नहीं करता हूं मैं, ना कोई यहाँ पे टेक्स्ट डिलीट करता हूँ, ठीक है। 17 सितंबर को मैंने क्या बताया था, अर्बन कंपनी ने झूठ दिखाया है, ठीक है, साफ लिखा था मैंने, साफ स्पष्ट शब्दों में, 3,500 लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। एंड आओ इस कंपनी का कच्चा चिट्टा खोलते हैं। नेट प्रॉफिट साल 240 करोड़ दिखाया है अर्बन कंपनी ने, असलियत दिखाऊं
और मैंने यहाँ पे क्लियर असलियत दिखाई थी। यहाँ पे मैंने बताया था भैया अर्बन कंपनी ने 740% का टैक्स भरा है, इसका मतलब है कंपनी को टैक्स में रिफंड या बेनिफिट मिला है, जो मैंने अभी वीडियो में आपसे बात करी। ठीक है, ऑलरेडी 17 सितंबर को मैंने बताई थी चीजें। अभी क्या चल रही है, क्या अक्टूबर चल रही है। ठीक है, 1.5 महीना पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था एग्जिट लेने के लिए। मैंने उस समय ही बोला था आपको कि निकल जाओ चुपचाप, ज्यादा शांति में उछलो मत। यहाँ मैंने कंपनी का सिर्फ दिखाया भी था भाई, 87 करोड़ माइनस प्रॉफिट है। 87 करोड़ का लॉस किया था कंपनी ने, 87 करोड़ का। 17 सितंबर के ये सारे मैसेज हैं। ठीक है, यकीन नहीं जाके चेक करो टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई जाके ज्वाइन करो, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं जाके ज्वाइन करो। ठीक है, भला आपका होगा, करना होगा करो, नहीं करना मत करो, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है टेलीग्राम से, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देख लो तो कंपनी इस साल भी एक्चुअल में लॉस करी है 87 करोड़ का, बट आईपीओ कहाँ तक 70% तक ऊपर जाके आ गया। ठीक है, मतलब कोई सेंस नहीं था भाई इस आईपीओ के इतने ऊपर खुलने का। और मैंने क्लियर बोलता आईपीओ इसलिए बोलता हूँ लिस्टिंग गेन के लिए लो करके, बट लॉन्ग टर्म के लिए 90% बेकार ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर उसके बाद बोला भी था भैया निकल जा रहा है, इससे निकलने का मौका इस समय मिल रहा है। 17 सितंबर के बाद ऊपर भी गया था, मेरे को गालियां इतनी बड़ी थी। अभी मैं चार्ट पे ले चलता हूँ तो यहाँ पे देखो, अभी 17 सितंबर दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ थी ये, जिस दिन आईपीओ खुला ही खुला था। ठीक है, यहाँ पे था उस दिन प्राइस, यहाँ पे 17 सितंबर को बल्कि ऊपर ही जा गया था वो उस समय। ठीक है, यहाँ पे कुछ 175 के आसपास उस समय प्राइस लगा जब मैं ये बातें कर रहा था। ठीक है, 175 के बाद आप देखो शेयर का प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ तक। ठीक है, 200 तक। और मेरे को पता है कितनी गालियां पड़ी है उस टेलीग्राम के मैसेज। मैंने बोला था भाई उस समय भी कि मैसेज मैं डिलीट नहीं करूंगा, मेरे को पता है मैं सही हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। आज से मैं 3 महीने 5 महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और वो 3 से 5 महीने का 1.5 महीने में कच्चा छिट्टा खुल के आ गया भैया, कंपनी यहाँ पे चली गई है नीचे। ठीक है, यहाँ पर जब बताता हूँ भाई तब आप सुनते नहीं हो, उसके बाद भाई फंस जाते हो, फिर आप पूछते हो भाई क्या करना है। ठीक है, तो जब बता रहा था तब कहाँ थे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म में तो फंस गए हो आप। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, आपने लॉस लूज कर दिया है। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है भाई, कीड़ों को अगर आप पाल के रखोगे भैया आपको ही लास्ट में डसेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि भैया अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे तो भैया आपको एक्सेप्ट करना था अपने लॉस। मैंने इस समय भी बोला था भाई निकल जाओ, फिर मैंने इसके बाद इस लो पे ही बोला था मैं निकल जाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद तो अब खेल खत्म ही है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑल टाइम लो लग चुका है 144 के आसपास। अपने एसएल वगैरह मेंटेन करो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, मैं आपको कोई भी यहाँ पे बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि भैया 144 के एसएल के साथ काम करना, बाइंग आपकी 175 के ऊपर ही आएगी इधर ही। ठीक है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता और जैसे जैसे नीचे आता मैंने उस समय बोलता 175 क्रॉस होता ना उसके बाद ही बाई करना। ये जो हवा में एक कैंडल बनी थी ना हरी वाली, इसको देख के पागल हो गए थे। ठीक है, मेरे को इसमें भी इतनी गालियां पड़ी, हाँ सर क्या हो गया, अर्बन कंपनी के बारे में आपने कुछ बताया था। ठीक है, वो तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, ये देखो आज तो इतना ऊपर चला गया। भाई एक दिन की कैंडल से तुम जज कर लोगे। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं भाई, कमेंट्स अगर मैंने दिखा दिया ना आपको रोना आ जाएगा। इतने गंदे गंदे कमेंट, मेरे को लिटरली उनको कुछ कुछ बंदों को तो ब्लॉक करना पड़ गया। ठीक है, मतलब मम्मी पापा पे चले जा रहे थे। एक तो मैं चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक के साथ मैं सब कुछ देता हूँ। मेरा आज तक कभी ऐसा किया है कि भाई बिना लॉजिक बिना सर पैर के आपको बता रहा हूँ भाई ये तो गिरेगा। ठीक है, कुछ है ना भाई लॉजिक, तभी मेरे को भी लग रहा है कि भाई हाँ चांसेस है कि गिरेगा। ठीक है भाई, मतलब भाई बिना सर पैर की बातें कर देते हो, ठीक है जो भी है। ठीक है, 175 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक यहाँ पे बाइंग इनिशिएट नहीं करनी है, सीधी बात है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बस एक ही मेरी राय रहेगी कि देखो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उसकी डिमांड है 100% है, ये मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूँ। और टीयर 1 में तो सबसे ज्यादा है, इस समय टीयर 2 में भी पहुंच गई है। मैं टीयर 2 से बिलोंग करता हूँ, देहरादून से। ठीक है, एंड देहरादून में भैया बहुत बहुत ज्यादा रैपिडली इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिली है अर्बन कंपनी की। और यहाँ पे मुझे आज तक कोई बैकलैश यहाँ पे फायर नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने जितनी भी सर्विसेज ली है अभी तक अर्बन कंपनी की यहाँ पे, सब मेरे को अच्छी ही देखने को मिली है। इवन मेरे फ्रेंड्स की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड वाइज अगर आप चेक करोगे भैया है। ठीक है, हर कोई चाहता है भाई 15-20 मिनट के अंदर जो है हमारा जो है एक प्लम्बर आ जाए। ठीक है, हमें किसी को फोन घुमाना ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, मेरा वॉशरूम साफ हो जाए। ठीक है, मेरा आरओ साफ हो जाए, मेरी वॉशिंग मशीन ठीक हो जाए, मेरा नल ठीक हो जाए तो वो लीक हो रहा है। ठीक है, तो उस सब के लिए जो है यहाँ पर अर्बन कंपनी सॉल्यूशन दे रही है। और इसकी यहाँ पे क्योंकि अभी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज बनाना बहुत जरूरी है। और इसमें शायद अर्बन कंपनी यहाँ पे सबसे पहल कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट यही है, लोकल प्लेयर्स के साथ इनका बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो वो इनको धीरे धीरे करके ही समझ आएगा, सर्वाइव धीरे धीरे ही कर पाएगी। तो अगर आपका विजन है ना भाई 8 साल 10 साल 15 साल का, तो आप प्लान कर सकते हैं होल्ड करने का अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, बट यहाँ पर जो है चार्ट को देख के मैं क्लियर एक चीज बोल सकता हूँ, एवरेजिंग मत करना। ठीक है,
मत फंसना और मत पैसे लगाना, जो लगा हुआ है वो छोड़ दो भाई लगा हुआ, या तो आप जो है एसएल वगैरह ले लो, स्टॉप लॉस वगैरह ले लो, बट अगर रखना चाहते हो आप रखो, बट एवरेजिंग का प्लान मत करना जब तक यहाँ पे शेयर अप ट्रेंड में नहीं आता, डाउन ट्रेंड में है, कहाँ तक नीचे जा सकता है कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसलिए बस यही मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन रहेगा। बस तो रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी, यहाँ पे मैंने आपको 22 साल रिकमेंडेशन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कैसे आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तो बाय, होस्ट ऑन एंड ऑल विशाल सुशील, चलो बाय।